11 सितंबर 2001, इतिहास का वो दिन जब दुनिया दहल गई। इस हमले के पीछे छिपा था एक खतरनाक मास्टरमाइंड, जिसकी पहचान दुनिया को हिला देने वाली थी। अगले 10 सालों तक वो एक साये की तरह खुफिया एजेंसियों से बचता रहा। पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक दुनिया के कोने कोने में उसे खोजा गया, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहा। सालों बाद एक छोटी सी कड़ी मिली, एक नाम, अबू अहमद अल कुवैती। उस कुरियर का पीछा करना ही एकमात्र रास्ता था, और वो पीछा उन्हें ले गया एबटाबाद, एक शांत रिटायरमेंट शहर। लेकिन यहां एक घर था जो सबसे अलग था। सामान्य से कई गुना ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार। यहां रहने वाले अपना कूड़ा भी बाहर फेंकने की बजाय जला देते थे। CIA की नजर अब इस कंपाउंड पर थी, 24 घंटे 7 दिन। महीने बीतते गए, सिर्फ इंतजार। और फिर एक दिन एक लंबा आदमी जो बस टहलता था। CIA ने ऐसे शख्स को देखा जो कभी कंपाउंड से बाहर नहीं आया। सबूत पक्का नहीं था। राष्ट्रपति के सामने एक मुश्किल फैसला था। पहला विकल्प, एक भारी हवाई हमला, तेज। लेकिन इसका मतलब था कोई सबूत नहीं। यह कभी पता नहीं चलता कि लादेन सच में वहां था या नहीं। दूसरा विकल्प, एक सर्जिकल स्ट्राइक, जमीन पर जूते, आंखों देखी सच्चाई। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना ने जवाब दिया तो यह एक जंग भी बन सकती थी। अगर कोई इस काम को कर सकता था तो वो थी नेवी सील टीम 6। अंतिम फैसला। ऑपरेशन को मंजूरी दे दी गई। 1 मई 2011 आधी रात के बाद 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लैंडिंग से कुछ पल पहले कुछ गलत हुआ। एक अप्रत्याशित हवा के झोंके ने हेलीकॉप्टर को अस्थिर कर दिया। मिशन शुरू होते ही खतरे में था, लेकिन नेवी सील्स रुके नहीं। उन्होंने तुरंत प्लान बी पर काम शुरू किया। एक एक करके वे कंपाउंड के ढांचे को सुरक्षित करने लगे। अब बारी थी मुख्य इमारत की, जहां लक्ष्य के होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। अंदर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एक एक कमरा, एक एक मंजिल, और वे ऊपर की ओर बढ़ते गए। रुक जाओ। अब सिर्फ एक मंजिल बची थी। टीम तीसरी मंजिल के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। अंदर एक लंबा आदमी था। जब टीम अंदर पहुंची, सामने वही लंबा आदमी खड़ा था। ये कौन है? खामोश रहो। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। रेडियो पर एक कोडवर्ड गूंजा। जेरोनिमो, जेरोनिमो, जेरोनिमो। लेकिन मिशन सिर्फ लादेन को खत्म करना नहीं था, यह अलकायदा के रहस्यों को उजागर करना भी था। हजारों मील दूर एक इंतजार खत्म हुआ। जब सुबह लक्ष्य हासिल हो चुका था, अब निकलने का समय था। पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना था, खासकर अमेरिका की टॉप सीक्रेट स्टील्थ तकनीक का। 40 मिनट से भी कम समय में वे आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। देश के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है, जो हमारे भविष्य को आकार देगा। हमने एक ऑपरेशन किया
जिसमें ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का नेता, मारा गया है। किसी भी कट्टरपंथी के लिए कोई स्मारक न बने, इसलिए लादेन के शव को समुद्र में दफना दिया गया। ये एक अध्याय का अंत था। 10 साल बाद